हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ और भाग्यशाली अवसर माना जाता है। अगर आप अक्षय फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन यह विशेष कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। हेलो दोस्तों, परमात्मा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। श्री हरि और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर निवास करें। दोस्तों, इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि ऐसी और भी जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन दीपदान, स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होती है और सभी कार्य सफल होते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके लिए व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध करके सभी देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके तीनों पुत्र तारकक्ष, कमला और विद्युन्माली बेहद दुखी थे और देवताओं के प्रति बेहद आक्रोशित भी थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। उन तीनों ने कठिन से कठिन तप किए और ब्रह्मदेव को बेहद प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं यह वरदान नहीं दे सकता, तुम तीनों कोई और वरदान मांगो। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए अलग अलग 3 नगर बना दें, जिसमें वह रहकर पृथ्वी, आकाश सब कुछ भ्रमण कर सकें। और जब 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगर को नष्ट कर देगा, उसके हाथों से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने उनको वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हुआ। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बना। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। वहीं इंद्रदेव ने तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में गए और उनसे मदद की गुहार की और प्रार्थना याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। तो वहीं इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बन गए। हिमालय, धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव इस दिव्य रथ पर सवार होकर उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुँचे। भगवान शिव और उन तीनों राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस घमासान युद्ध के दौरान तीनों भाई एक सीध में आए और तभी भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यह घटना घटित हुई थी, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तीनों राक्षस भाइयों का वध होने से सभी देवी देवता बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जिसके कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर अपनी खुशी जाहिर की। ऐसा कहा जाता है पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ना या सुनना फलदायी होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।